हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं, आप सभी को सीताराम। हमारा मृत्यु लोक कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है और कई जन्मों तक मिलता है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक। आप सभी को पता होगा, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई आजकल पैसे वाले हैं वो भी परेशान हैं, उनकी संतान देखो कैसी है, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, या हर एक पैसे वाला भी परेशान है, किसी ना किसी रूप में परेशान है। गरीब तो परेशान है ही, जो मिडिल क्लास का है वो भी परेशान है। ऐसा कोई घर नहीं जो कह दे कि हम परेशान नहीं हैं। ऐसा कोई घर नहीं जो कह दे किसी ना किसी से हम परेशान नहीं हैं। कोई धन से दुखी है, कोई बच्चे से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई किसी ना किसी रूप में हर तरह से दुखी है। ये है कर्मों का चक्र। सब घर की बात हो रही है, तो हमें सबसे पहले अपने कर्मों से डरना चाहिए। हमारा मृत्यु लोक जो है कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमने इसी जन्म ही किया हो, इस जन्म का नहीं। हम अब पिछला जन्म आपको याद नहीं है या हमको याद नहीं है, बात हो रही है, किसी को याद नहीं है। पर क्या कारण है कि हम गरीब घर में पैदा हुए? क्या कारण है कि हमें बीमारियां हो रही हैं? क्या कारण है कि हमने सबके साथ अच्छा किया, हमारी संतान हमें परेशान कर रही है, वृद्धाश्रम भेज रही है? कुछ तो कारण होगा ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरह से, किसी ना किसी तरह से इंसान परेशान आज के समय में है। वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा मृत्यु लोक कर्म प्रधान है। हम जैसा एक आम का बीज लगाते हैं, एक बीज हम लगाते हैं और सालों साल हम आम का फल खाते हैं, ठीक है, और खिलाते भी हैं। एक हम पौधा लगाते हैं अमरूद का और सालों साल हम अमरूद खाते और खिलाते हैं। सेम हमारा एक कर्म का प्रोसेस चल रहा है। हम एक गलत कर्म करते हैं या एक अच्छा कर्म। अब मनुष्य जन्म मिला है, आदमी 60 साल 70 साल जी रहा, 80 साल जी रहा, तो एक ही कर्म तो करता नहीं। कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है, कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म करोगे उसका कई गुना फल मिलता है, पर वो पता नहीं चलता इंसान को। पर बुरे कर्म का जो फल है वो इंसान को बहुत तकलीफ़ देता है। अच्छा तो अच्छे कट गया, पर जो बुरा कर्म होता है वो काटे नहीं कटता है। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गेहूं की एक बाली में देखो, हम एक ही गेहूं होता है, पर उस बाली में देखो कितने सारे गेहूं होते हैं कि नहीं होते। और एक धान हम डालते हैं खेत में, वैसे तो हम बहुत सारे डालते हैं तो पूरा खेत भर जाता है, हम एक धान की बात कर रहे हैं। एक धान डालते हैं और उसमें देखो कितने सारे धान होते हैं। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि ये सब हमारा कर्मों का चक्र है, कर्मों का चक्र है। इसलिए हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए। जहाँ तक हो सके कभी किसी की बद्दुआ मत लो, श्राप मत लो, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, एक दूसरे का सम्मान करो। ये जो आजकल मोबाइल का ज़माना है, छीछा लेदर चल रही है, इसको मत करो। वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है और वो तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है, तुम्हारे लिए रात दिन बच्चों के लिए मर रहा है। उनके साथ गलत मत करो। आप लोग जो मोबाइल के समय मोबाइल में इधर उधर घूम रहे हो वो मत करो। अपनी पत्नी का सम्मान करो, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, वो तुमको खुद ही भर देगी पूरा। तुम्हारा किसी चीज़ से तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि देखो जो वट वृक्ष पूजा होती है वो करती आज भी, अगर पति सिर्फ एक पत्नी व्रत कर ले और पत्नियां भी अपने पति के लिए ईमानदार हों, तो आज भी इतनी पावर स्त्री में है, पत्नी में, कि वो अपने पति को यमराज के मुंह से ला सकती है। कोई छू नहीं सकता उसको। सिर्फ अपने धर्म का पालन करो। तो कर्मों का हमने आपको बता दिया, पत्नी से भी बता दिया, पेड़ पौधे से भी बता दिया, खेत से भी बता दिया, कर्मों का भी बता दिया, सुख दुख भी बता दिया। अब समझदार आप लोग हैं। सीता।